चलिए देखिए, देखो बता दो भाई, कहाँ तक देख के बताइए आप लोग, कहाँ तक यहाँ दिख रहा है? यहाँ दिखेगा ऊपर, यहाँ भी दिखेगा। चलो प्रश्नावली 3 है ना जी, 3A का परिचय। और चैप्टर का नाम है अवयव। न किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। अवयव सही लिखे हैं, देख लीजिए। हाँ बड़ा यू, हाँ देखो अंग्रेजी में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। पहले आप 2-3 चीज़ समझ लो, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या है। जैसे देखो अवयव में आप क्या करोगे कि ये जैसे हमने ये बना लिया, ऐसे आयताकार ये है, ये आयताकार होगा, वर्गाकार हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जो होता है आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग हो आवश्यक, प्रत्येक वर्ग वो क्या होगा? आयत होगा। तो वर्ग रहेगा तब भी आयत है, आयत आयत तो होगा ही। इसमें देखिए मान लीजिए हम यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6। ये देखो इसमें ऐसे 2 तीर दिख रहा है और ये 1 2 ऐसे, यानी जितने स्तंभ हैं उतनी ही पंक्ति हैं। इनको देखो पंक्ति कहते हैं। ये जो ऐसे ऐसे चलते हो इसे कहते हैं पंक्ति। जैसे आप पूड़ी खाने कभी बैठते हैं ना, तो आप किस में बैठते हैं? पंक्ति में। या बफर सिस्टम में कोई चीज़ लगा हुआ है ना, स्टॉक लगा हुआ है, बफर स्टॉक, तो पंक्तियों में लगा रहता है। एक सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी, ये पंक्ति में है। ठीक। अगर स्तंभ की बात करें तो जैसे यहीं पे घर बना हुआ है, पिलर जो डाला रहता है वो क्या है? स्तंभ है। तो इसमें देखिए पंक्ति किसे कहेंगे? ये वाली, ये क्या है? पंक्ति। और ये क्या है? पंक्ति। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। और ये जो है ये और ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? स्तंभ। अभी बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। स्तंभ। पंक्तियों को दिखाने के लिए हम ज़्यादातर m का उपयोग करते हैं। किसका? और स्तंभों को दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? n का। किसका? n, यम n। तो ये देखिए पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो इसे ऐसे दिखाते हैं। अगर इसका क्रम कहे, क्रम, ऑर्डर, या कोटि कह दे, तो क्रम या कोटि कह दे तो इसका मतलब हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक। अगर हम देख के पूछें, अभी देखो आपको पढ़ाएंगे कि अवयव के क्या क्या प्रकार होंगे। अभी आप बताओ बेस, इसमें कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ हैं? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी दोनों चारों भुजाएं बराबर हो गई क्या? अगर भुजा की बात करें तो स्तंभ भी बराबर है और पंक्ति भी। ऐसा क्या कहलाता है? वर्गाकार। लेकिन यहाँ देखो जो परिभाषा हम लिखेंगे ना, वहाँ लिखेंगे आयताकार। जब परिभाषा भी हम लिखेंगे आपको, तो वहाँ अवयव का परिभाषा में हमेशा लिखा रहेगा क्या? हमेशा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। वर्ग आयत बनेगा ये कन्फर्म है, लेकिन आयत वर्ग हो आवश्यक। तो ये प्रश्न पूछता है बड़े परीक्षा में, कभी आप बैठेंगे तो दे देता है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है या प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ऐसे करके देगा घुमा। फिर सम चतुर्भुज वर्ग होता है, वर्ग सम चतुर्भुज हो सकता है, ये घुमा फिरा के देगा। तो आप समझ के रखिएगा कि वर्ग आयत होता है, जितना भी वर्ग है वो आयत बन जाएगा, लेकिन आयत वर्ग हो आवश्यक। तो यहीं पे देखिए अब पंक्ति आपको समझ में आ गया, यानी क्षैतिज खानों को हम क्या कहते हैं? पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर खानों को हम स्तंभ, यानी इसे हम क्षैतिज कहते हैं। ये जो है ऐसे ऐसे है, इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज। और जो ऊपर वाला है
उसे कहते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर। ये जो वाला ऐसे दिख रहा है इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक। और दूसरी बात, आव्यूह सारणिक में जब बताएंगे तो आपके यहाँ शायद ऐसे ही देता है, लेकिन आव्यूह को हमेशा ऐसे लिखा जाता है ये। अब जब सारणिक लिखेंगे ना तो सारणिक, अभी आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना, सारणिक में यहाँ ये चिन्ह का प्रयोग, यहाँ देखो डायरेक्ट लाइन खींच दो बस, ये सारणिक हो जाएगा। और अगर लाइन खींच करके ऐसे ऐसे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, आव्यूह। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, दिया रहेगा वहाँ कि आव्यूह है कि सारणिक, वो आपको लिखा रहेगा। तो इसका परिभाषा, अब आप पंक्ति और स्तंभ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका परिभाषा लिख लो। देखो परिभाषा क्या होता है हम लिख रहे हैं। कौन बड़ा ब्रैकेट नहीं है, आव्यूह का चिन्ह है, यही तो बताएं अभी। ये आव्यूह को प्रकट करने का यही साइन है, सारणिक को प्रकट करने का ये चिन्ह है। ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, यहाँ आव्यूह है। ठीक, आव्यूह का क्या है ये साइन। अब पंक्ति आप समझ गए, स्तंभ आप समझ गए। अब देखो परिभाषा क्या लिखे होंगे आप लोग, इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा क्या होता है कि यम एन संख्याओं के, यम एन संख्याओं के एक निकाय, एक निकाय, यम एन संख्याओं का एक निकाय जिसमें क्या दिया है, को m पंक्तियों तथा निकाय को m पंक्ति। अब आप पंक्ति समझ रहे होंगे, यम पंक्ति तथा n स्तंभ, n स्तंभ में व्यवस्थित करने, में व्यवस्थित करने को यम एन क्रम का कोटि, यम एन क्रम का कोटि, यही ना। पंक्ति एन स्तंभ आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने, आयताकार सारणी, यम एन आयताकार सारणी में, यहाँ आयताकार, आयताकार सारणी ये लिख लेना, आयताकार सारणी में, तब यहाँ से ये व्यवस्थित करने को m गुणे n, यम क्रॉस n क्रम का कोटि, कोटि को, क्रम या कोटि को ही, क्रम या कोटि को ही आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह। हाँ क्रॉस कहते हैं, यही है। यम क्रॉस नहीं कहेंगे, यम क्रम, यम क्रम n या यम कोटि n, जैसे यही देगा। आप देखो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ लिख दें, ये 1 2 3 2 4 6, अब इसमें हम पूछें तो ये देखो 1 और ये 2, कितनी पंक्तियाँ हैं, स्तंभ कितने हैं, तो m गुणे n, m गुणे n का मतलब m माने कितनी पंक्ति, 2, स्तंभ कितने, तो ये इसका क्रम क्या होगा, हाँ ये पूछेगा क्रम बताइए, तो हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रम 3, गुणा का निशान ये नहीं है, क्रम का है ना। यहाँ पढ़ने का तरीका है अपना अपना। हो गया, उतार लो इसको, तब हम आगे लिखें। देखो आव्यूह आप समझ गए होंगे ना। अब देखो आव्यूहों के प्रकार होता है, आव्यूहों को अवयव, आव्यूह के अवयव एक देता है कि आव्यूह के कौन कौन से अवयव हैं या आव्यूह को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त करने का तरीका तो बता दिए, ठीक, लेकिन आव्यूह में अवयव क्या होगा ये आपको जैसे बताना हुआ। देख लो, हम बताए नहीं, यहाँ बता दे रहे हैं। आप देखो इसका दूसरा हेडिंग है अवयव, आव्यूह के क्या अवयव। तो अवयव को कैसे पहचानोगे ना, जैसे हम यहाँ लिख दें A11 A12
A13, A21, A22, A23। समझ रहे हो कैसे लिख रहे हैं? यहाँ देखो 1 है तो 1 1 1, यहाँ 2 है तो 2 2 2, और यहाँ बढ़ते जा रहे हैं 1 फिर 2 फिर 3, 1 फिर 2 फिर 3। अब इसका कहने का सेंस क्या है? जैसे इसे तुलना कराएगा, इधर 2 3 5 7 9 13, आपसे कहेगा ना ये बताइए A23 बटे A21 का मान बताइए। A23 माने कितना और A21 मतलब, ये उत्तर आएगा। समझ गए? तो ये अवयव हैं, अवयवों को पहचान लेंगे। जिस क्रम का अवयव है उसी क्रम के हमको अवयवों को लिख लेना रहेगा। इसे AIJ से प्रदर्शित करते हैं, AIJ। जैसे AIJ, I का मतलब ये पहला अवयव और J का मतलब पहला। ये दिखा रहा है ना पहला पंक्ति, ये जो पहला अवयव है पंक्ति को दिखाता है। ये किसको दिखा रहा है? ये पहला अवयव किसको दिखाता है? पंक्ति। तो किस पंक्ति में अभी हम चल रहे हैं? पहले। यहाँ से यहाँ तक कौन सी पंक्ति है? तो ये पहला अवयव किसको दिखाता है? पंक्ति को। किसको? और अब बताओ ये जो दूसरे अवयव हैं ये किसको दिखाते हैं? तो ये किस स्तंभ में हो? ये अब ये बताओ ये किसको दिखा है? ये पहला अवयव किसको दिखाता है? पंक्ति को। किसको दिखाता है? तो ये बताओ किस पंक्ति में हम लोग घुस गए हैं? तो दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ। स्तंभ मतलब ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये। समझ गए भाई? कोई दिक्कत नहीं। यानी जो ये पहला अवयव है वो पंक्ति, यानी ये जो I है, I किसको दिखाता है? पंक्ति को। और जो J है ये किसको दिखाता है? स्तंभ को। और पंक्ति और स्तंभ क्या होता है? समझ गए हो आप? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? A अवयव है, कैपिटल A अवयव को दिखाता है। अवयव का पंक्ति कौन सा है और ये स्तंभ कौन सा? जैसे हम यहीं लिख रहे हैं, आप बताओ जरा ये। अब आप बताना कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ है? हाँ, पंक्ति संख्या 3 का स्तंभ संख्या कौन सा? तो जैसे अगर कोई 3 पंक्तियों वाला है, कितने पंक्ति वाला? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। कितने स्तंभ वाला है? अब कुछ पता नहीं कितने स्तंभ वाला है, मुझको पता नहीं, लेकिन कौन सा स्तंभ लेना है? पहला। तो यानी तीसरी पंक्ति का पहला। तो ये होगा क्या? A31। समझ गए? बोलो बोलो उमेश ना? तो यानी पहला अवयव पंक्ति को दिखाएगा और दूसरा अवयव स्तंभ। बोलते जाओ, एकदम नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं। अभी कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, हम और डिटेल कर देंगे ना, क्योंकि आप लोग नया पढ़ रहे हो, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम एकदम आराम से चल रहे हैं। भाई अगर दिक्कत हो तो आप तुरंत कह दो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। अवयव वाले में कोई दिक्कत पहचान लोगे? हम बोले बताओगे ज़रा, ये बता दो, आप बताना। अश्विनी, क्या नाम है? अभिनव, जो भी अभिनव अर्णव। ये 5-1, इसमें बताओ कौन सी पंक्ति की बात कर रहे हैं, कौन से स्तंभ की बात कर रहे हैं? हाँ, 5वां पंक्ति। तो 5वां पंक्ति दूसरा स्तंभ का मतलब समझ रहे हो? ये पंक्ति कितने होंगे अब कुछ पता नहीं, लेकिन जो हम लोग मूव किए हैं किस पंक्ति में हैं? 5वां। ये पंक्ति होगी। और स्तंभ कौन सा होगा? पहला, दूसरा। ये दूसरा होगा। 5वीं पंक्ति, दूसरा। अब इसमें कितनी पंक्तियाँ कितने स्तंभ है हमको पता नहीं, वो सारणी दिया रहेगा तभी बता पाएंगे, है कि नहीं? अभी तो हम रैंडम लिखे हैं, लेकिन ये हमको पता नहीं कि 10x10 का है कि 5x5 का है कि 9x9 का है सारणी, हमको ये नहीं पता। सारणी दिया रहेगा तो देख के बता लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते। ठीक, अब हमको देखना है किसके प्रकार? अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, तत्व तो बता, यही तो बता रहे थे तत्व। A11 पहला तत्व है, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ। A25 दूसरी पंक्ति, 5वां स्तंभ। ठीक, यही तत्व। हाँ, तब भी हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? जाए जो बता लो। अब आपसे पूछेंगे हम, जैसे ये दे दिए, ये मैंने ये आपको दे दिया, ठीक, 4 2 6 ये दिया आपको। हमने कह दिया आपसे इसमें दो 3 बताओ। ये A23 क्या होगा? क्या दिक्कत है? किस पंक्ति में गए हो?
दूसरे पंक्ति में गए हो, किस स्तंभ में गए हो, कौन होगा? बोलो क्या दिक्कत है भाई, बताओ। नहीं नहीं, ऐसे लिखा रहेगा वो, अभी आएगा प्रश्न, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? इतना बताने दो, आएगा तो फिर आप खुद ही कर पाओगे प्रश्नावली को ना। अभी तक आपको जितना पढ़ाते हैं आप इसका टेंशन ना लो कि आपको नहीं आएगा। ये गारंटी हमारी है कि आप कोई भी प्रश्न ऐसा है, केवल थियरी जितना पढ़ाते हैं पढ़ लो, आप जाके प्रश्नावली ये हल करना। नहीं आएगा तब आप आके हमसे कहना कि आपने पढ़ाया और आया नहीं, कन्फर्म आ जाएगा, आराम से आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे तब। देखो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के 10 या 11 प्रकार हैं, इनमें से हम कुछ प्रकार देखते चल रहे हैं, सभी देख लेंगे ना। देखो कहो तो यहाँ आव्यूह के सभी प्रकार लिखे हैं, नहीं तो हम एक एक करके बताते चल रहे हैं। ठीक, हम एक एक करके बताते चल रहे हैं। नंबर 1 हम बताना चालू कर रहे हैं। ये पहला क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह। इसमें देखो क्षैतिज किसे कहेंगे? पंक्ति, पंक्ति और क्या? स्तंभ। देखो जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो, ऐसा। देखो पूरा परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, यह परिभाषा बन गया। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आ गया तो आप लिखेंगे ऐसा आव्यूह। आलोक ध्यान से देखो भैया, क्षैतिज आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो जरा, यहाँ इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं। ये ABC 2 4, अच्छा ऐसे ही लिख लो LMN। ABC में लिखे हो, बताओ जरा कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं? अब बताओ कौन, इसको अगर क्रम में लिखना, इसका क्रम हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पहले पंक्ति बाद में। बताओ इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं, कौन ज़्यादा है और कौन कम है? तो इसका मतलब कौन सा आव्यूह है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह दे, उल्टा कर दो। दूसरा देखो एकदम आराम से आप समझ पाओगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम चीज़ लिखना है, वही सब कुछ वही, केवल बदल देना है, उल्टा कर देना है। पंक्ति यहाँ लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे? स्तंभ। यहाँ पंक्ति होगा अधिक और स्तंभ होगा कम, तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम हो, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते। एग्जाम्पल देख लो भाई, ये 2 4 9 7 2 5। बताओ कितने पंक्ति, कितने स्तंभ? तो ये क्या हो जाएगा क्रम इसका? बताओ 3 × 2। पंक्तियों की संख्या क्या है? 3, तो यानी पंक्ति हो जाएगा यहाँ 3 और स्तंभ कितने हैं? कौन अधिक है? पंक्ति। तो ऐसे ही आव्यूह को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कोई दिक्कत हो आप बताओ भाई, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब परिभाषा पूछता नहीं है पेपर में, जो प्रश्न पूछेगा हम आपको नोट कराते चलेंगे, अभी स्टार लगाते चलेंगे, देख लेना आप। तीसरा एक प्रश्न, लेकिन ये जान लो यहाँ से प्रश्न बनता है, कंफर्म बनेगा 5 नंबर का, और इतना सिंपल है, इतना सिंपल बनता है कि आप एकदम बिना कहे कर सकते हो। इससे सिंपल बनेगा ही नहीं, बहुत सिंपल आव्यूह और सारणिक से एकदम रटा रटाया खेल आता है।
या तो इन्वर्स निकालने को दे देगा प्रारंभिक विधि से, या तो ये पूछ लेगा इन्वर्स निकालिए प्रारंभिक विधि से, या आई का उपयोग करके निकालिए। दो में से एक कन्फर्म आएगा, एकदम 100% श्योर है आना ना। और या तो फिर यहाँ से देगा। बहुत सिंपल प्रश्न देता है, आव्यूह को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, कन्फर्म कर लेना है एक नंबर। तीसरा आव्यूह का प्रकार आपको बताए हैं, कौन सा देखिए किताब में दिया होगा, वर्ग आव्यूह। ये तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं। वर्ग का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग। इसका कहने का सेंस क्या है तब, यानी इसमें पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो भाई, उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम लिख दें 2 4 5 3 6 9 और 4 5 7, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, तो बताओ ये क्रम क्या बन गया, इसका क्रम बन गया 3 क्रॉस 3। तो यानी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। उतार लो इस तरीके से, इस फॉर्मेट से आप उतारोगे ना तो याद रहेगा, परिभाषा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे पूरा परिभाषा में लिखा देते हैं ना तो कितना याद करोगे आप। चलो देखो अगला आव्यूह का प्रकार क्षैतिज हो गया, पंक्ति आव्यूह लिखो। कौन सा, पंक्ति। अब पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश। तो स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश किसे कहेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो ना। कितना लिख दिए थे, 4, ये 5वां, अच्छा चौथा है, 4 नंबर। पंक्ति, पंक्ति आव्यूह न जिसमें पंक्ति कितनी हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति, जिसमें केवल एक पंक्ति, एक पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। एक चीज ध्यान रखना, पंक्ति आव्यूह जो है इसमें स्तंभ कई हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आप समझेंगे। जैसे हम ये लिख दिए 1 2 4, ये देखो ये कितने पंक्ति हैं इसमें, एक। स्तंभ कितने हैं, दूसरा। अगर हम ये लिख लें कितनी पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, तो इसका क्रम जो हो जाएगा 1 क्रॉस 2। स्तंभ कुछ भी हो सकता है लेकिन जो पंक्ति होगा एक ही होगा, ठीक। ऐसे ही अगला 5वां क्या होता है कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ सदिश भी कहते हैं इसको, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश भी कहते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, कितना, एक स्तंभ। पंक्ति आए जो हो उससे हमको लेना देना नहीं है, एक स्तंभ हो, उसे क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल यहीं लिख दे रहे हैं, देखो जैसे ये 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, एक। स्तंभों की संख्या केवल, अब पंक्ति 3 है तो ये 3 क्रॉस 1 होगा। ध्यान रखना, पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति, बाद में। तो यहाँ हमको डायरेक्ट, अब स्तंभ देख रहे हो तो हमको स्तंभ पे ध्यान देना है, स्तंभ एक ही होना चाहिए ना। आगे स्तंभ आव्यूह के बाद 6वां शून्य आव्यूह। कौन सा, शून्य आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व
हाँ, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिनका प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिनका प्रत्येक अवयव, इसमें कोई भी क्रम हो सकता है, प्रत्येक अवयव शून्य हो, अवयव क्या हो, शून्य। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये 0 0 0 0, प्रत्येक अवयव क्या है, 0 है, तो शून्य अवयव हो गया। अब लगाओ स्टार, जिसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी, याद करके रखना, इकाई या अवयव या तत्समक अवयव। स्टार लगाओ, तुरंत लगाओ इस पे, और इसकी उपयोग हम बहुत करेंगे। इकाई अवयव देखो दिया होगा, इकाई अवयव, या देखो ये भी दिया है या करके तत्समक, हाँ तत्समक अवयव, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इकाई देखो सही लिखे हैं कि पहले मात्रा चढ़ेगा बाद में नहीं, इकाई में देखो मात्रा कब चढ़ेगा, हाँ सही है। ये सब ध्यान दिया करो अब आप लोग हिंदी। अब देखो इकाई अवयव या तत्समक अवयव, ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों और बाकी शेष अवयव क्या हों, शून्य हों। मुख्य विकर्ण पहले किसे कहेंगे, ये समझ लो, बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमने कोई भी है लड़के, देखो ये लिखा, ये जो सीधा सीधा आता है, ये देखो वर्ग हो या आयत हो, उसमें कितने विकर्ण होते हैं, कोई भी वर्ग लिख लो या कोई भी आयत लिख लो, एक ये है एक ये। हम मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो चल रहा है ये कौन सा विकर्ण कहलाता है, मुख्य विकर्ण। तो इसमें किसी भी आयत में, क्योंकि ये आयताकार होता है, अवयव को अभी आपको शुरू से ही डिटेल कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग भी ये क्या होता है, आयत होता है। तो आयताकार है, ये देखो आयत बना है, ये भी आयत बना है, ये भी आयत बना है, ये भी आयत बना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आयत है तो इसमें कम से कम तो 2 विकर्ण होंगे, कम से कम क्या होंगे ही, कंफर्म है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, 2 ना। किसी भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, उनमें विकर्णों की संख्या n-2 होता है, n-2। ऐसे त्रिभुज में n माने त्रिभुजों की संख्या 3, 3 में से 2 घटाओगे, हाँ n-3 और बटे में 2 नहीं, ये तो दूसरा सूत्र बन जाएगा। ये देखो n-2, ऐसे n-2 अपान कुछ होता है, n- त्रिभुज में कितने विकर्ण, n-2, अच्छा त्रिभुज n-3, तो त्रिभुज है तो कितने यहाँ, अभी और बटे में भी कुछ आता है, अभी हम लोग देख लेंगे। जैसे चतुर्भुज होता है, हाँ, और n-3 बटे 2 ये होता है, n-3 बटे 2। चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, तो 4 1 बटे 2 कितने विकर्ण, 2। पंचभुज है, 5 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 2 और बटे 2। पंचभुज में कितने विकर्ण, 5 विकर्ण। देख लो 5 विकर्ण कैसे होंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और कितना 5, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, और यहाँ से 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, और एक और आएगा ये 5, कितने विकर्ण, 5। देखो 2 लाइन यहाँ से 2 निकला है, यहाँ से 2 लाइन निकालना है, यहाँ से 2 लाइन, यहाँ से 2 लाइन, यहाँ कितने विकर्ण निकले, 5। तो यानी पंचभुज में कैसे निकालोगे, विकर्णों की संख्या निकालने का तरीका होता है n-3 बटे 2, n-3 बटे 2। ये परीक्षा में पूछता है, बड़ी परीक्षा में, कभी आप बड़ी परीक्षा देंगे तो वहाँ पूछ लेगा विकर्णों की कुल संख्या बताइए, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। अब बना के थोड़ी, ये तो 5 था बना पाए, 8 भुजा बना लोगे, बना ही नहीं पाओगे विकर्णों की संख्या ना। तो 8 भुजाओं में 20 विकर्ण बन जाएगा, कैसे, 8 8 में से 3 जाएगा, 5 बटे 2, और 2 का भाग 8 में देंगे 4 आएगा, और यहाँ 5 5 चौके 20, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आयत में कितने विकर्ण होंगे, 2, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये जो अवयव होता है वो आयताकार होता है, तो इसका मतलब इसमें विकर्ण होंगे, और विकर्ण इसमें 2 होंगे। अब मुख्य विकर्ण किसे कहेंगे, जो सीधे पहले से बनेगा, जो पहले, तो यानी ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और बाकी शेष अवयव 0।
तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, लिखें पूरा क्या लिख दे रहे हैं, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक व शेष अवयव शून्य हो, अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। अभी देखो कैसे, क्यों ये इतना मोस्ट हम कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और बहुत पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, यहाँ देखो, ये हम पहले 1 0 0 1, देखो एक विकर्ण तो ऐसे जाएगा, एक इधर आएगा। अब इसके मुख्य विकर्ण की बात करें तो मुख्य विकर्ण यही है क्या, मुख्य विकर्ण के दोनों अवयव क्या हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण 2 ही हैं तो दोनों के दोनों अवयव क्या हैं, तो ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हों, बाकी शेष अवयव 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक। अब ये पूछेगा I2 है, ये क्या है, I2, ठीक। दूसरी बात, जैसे हमको ये दे दिया 1 0 0, इसमें ये जो होगा ना, ये हमेशा वर्गाकार होगा। कैसा होगा बताओ, इसके मुख्य विकर्ण 1 1 और बाकी शेष अवयव 0। अगर 4 क्रॉस 4 का लिखना हो तब ये कितने क्रॉस कितने का हो गया, 3 क्रॉस 3 का, इसका मतलब इसको हम I3 लिखेंगे। अगर 4 क्रॉस 4 का लिखना हो तो I4, मतलब क्या होगा, 1 0 0 0, 4 हो गया, 0 पहले नंबर पे 1, फिर दूसरे नंबर पे 1, फिर तीसरे नंबर पे 1, फिर समझ गया लिखना। 4 क्रॉस 4 का है तो पहले पे 1, फिर दूसरे पे 1, ऐसे पहले पंक्ति का पहला अवयव 1, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव 1, तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 1, चौथे पंक्ति का, और ये कितने हो गए, 4 क्रॉस 4 यानी I4। ठीक, आपको देगा क्या, ऐसे देगा A इंटू I2, और I2 दिया नहीं रहेगा और A दिया रहेगा, A ऐसे दिया रहेगा 2 4 3 6, और आपको गुणा करना रहेगा। तो कर पाओगे I2 मतलब क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम, गुणा भी सिखाएंगे। तो वहाँ I2 दिया रहेगा, समझ जाओगे। I2 माने 2 क्रॉस, I3 माने 3 क्रॉस 3, I4 माने 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना बताए हैं अवयव के प्रकार, जितना भी अवयव के प्रकार बताए हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको उतार लो, अच्छे से उतार लो एक जगह, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके उतार लो, क्योंकि इसका उपयोग हम बहुत करेंगे। जब इन्वर्स निकालेंगे तब भी हम इसी का उपयोग करेंगे। प्रारंभिक विधि से इन्वर्स निकालना सिखाएंगे तब भी हम इसका उपयोग करेंगे, याद करके रखना। ना विकर्ण उल्टा नहीं होगा, हमने बोला है मुख्य विकर्ण के, बार बार इसीलिए बोल रहे थे। किसके, एक ऐसे होगा और एक ऐसे। आयत देखो, आयत है यानी चतुर्भुज है। अभी विकर्ण निकालना सिखा दिए, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है, इसको कहते हैं कौन सा विकर्ण, मुख्य विकर्ण।